हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत सुंदर कथा सुनेंगे। मैंने ये दिया है कि गौड़ीय वैष्णव जो हमारे संप्रदाय हैं, उनमें जितने श्री विग्रह प्रतिष्ठित हुए हैं, उनकी कथा उनको जानना बहुत जरूरी है। कहाँ कहाँ वो विग्रह हैं, हाँ, उनका दर्शन करना ये बहुत जरूरी है। वो तीर्थ समान है। भगवान का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, भगवान ने उद्धव गीता में, उद्धव को 11वें स्कंद में ये विग्रह उपासना का खुद पद्धति बोला है। क्या क्या पूजा करना चाहिए भगवान ने खुद बोला है। मेरा अभिषेक कराना है, इस भगवान ने खुद बोला है। बहुत लोग बोलते हैं ना, कहाँ भगवान ने बोला है चढ़ाना है, मंदिर बनाना है। भगवान ने बोला है गीता उसमें, उद्धव गीता में, मेरे मंदिर बनाओ, मंदिर के आगे गार्डन लगाओ, उस पुष्प को मेरे निवेदन, भगवान ने खुद बोला है, डिक्टेट किया है। फिर मेरे पूजा के बाद, सुंदर पूजा के बाद मुझे स्नान करा के मुझे वस्त्र पहनाना, अलंकार पहनाना, इसे भगवान ने खुद बोला है। और भगवान ने इतना ही नहीं बोला है, भगवान ने बोला है कि मेरे पूजा होने के बाद दुर्गा पूजा करो, ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करो, हाँ, सूर्य आदि देवताओं को, मेरे पार्षदों की पूजा करो। भगवान ने बोला है उद्धव गीता में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में डिटेल में टेम्पल वर्शिप। और बोला है कि जो व्यक्ति, ये जो आध्यात्मिक जगत है वो तो त्रिपाद विभूति है, और ये जो भौतिक जगत है वो छोटा सा एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये एक कारागार है जहाँ पे लोग दंड पाते हैं, संसार में आते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग बोलिए, एक कारागार में जितने लोग रहते हैं कि फ्री ज्यादा लोग रहते हैं? कितने, कौन फ्री रहता है ज्यादा? कारागार में रहते हैं ना, फ्री ज्यादा लोग रहते हैं। हाँ, तो आध्यात्मिक जगत में सब मुक्त जीव है ना, ज्यादा ज्यादा है। और एक कारागार में थोड़े से जो है दिखने, थोड़े से पब्लिक है भौतिक जगत में। तो भगवान ने कहा है कि ये एक पाद विभूति में कोई थोड़ा सा मंदिर का जमीन अगर दे देता है, थोड़ा सा भी जमीन या मंदिर बनाने में हेल्प करता है, या मंदिर के लिए पैसा देता है, या मंदिर के लिए निर्माण के लिए कुछ करता है, उसको त्रिपाद विभूति वैकुंठ जगत में उसका प्लॉट बुकिंग हो जाता है। हरी बोल। लोग यहाँ पे चोरी चमारी करते हैं, टपकाते हैं जमीन जायदाद के लिए, तो एक पाद विभूति है। तो मंदिर का निर्माण में सहायता करने से, एक ईंट भी देते हैं ना, राम मंदिर बन रहा है, राम लिखा हुआ ईंट, वो एक भी ईंट दोगे तो साकेत धाम में तुम्हारा सोने का महल होगा, अयोध्या में ऊपर। बोल। हाँ, तो ये भगवान ने उद्धव गीता में इस टेम्पल वर्शिप का बहुत 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 गुणगान किया। और भगवान ने ये कहा है कि मेरा जो अर्चा विग्रह है ना, जो समझता है कि ये पत्थर का है, ये धातु का है, ये काष्ठ का यानी लकड़ी का है, वो शतों करोड़ों करोड़ों जितने उसके बॉडी में रोम है ना, उतने वर्ष तक वो नरक में रहता है। जो समझता है, जिसकी बुद्धि ऐसी है कि वो विग्रह नहीं है, ये धातु का है, पत्थर का है, सब जो समझता है, ऐसा सोचने मात्र से उसको ये फल मिलता है। क्योंकि हे उद्धव, हाँ, ये आचार्य मामी जान, आचार्य गुरु मैं हूँ, और अर्चा विग्रह भी मैं ही हूँ साक्षात। तो भगवान के श्री विग्रह सेवा में बहुत सुलभता है। हाँ, भगवान को साक्षात पाना अगर है तो वही गुरुगत पंथा सेवा के द्वारा, श्री विग्रह के सेवा के द्वारा। ये हमारा संप्रदाय में विशेष रूप से प्रचलित हुआ है। आप देखिए, जब वृंदावन में जब गए तो वहां पे गोस्वामियों के विग्रह हैं, एक एक करके। राधा रमन जी हैं, माँ के बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, सबके विग्रह हैं। सब लोगों ने उन विग्रहों को सेवा करते हुए सिद्धि प्राप्त किया है, भगवान को देखा है। हाँ, बोलिए तो क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जब भगवान रामचंद्र चित्रकूट में थे, और वहां से फिर वो चले गए अशोक वाटिका में, तब भगवान रामचंद्र का साक्षात दर्शन एक व्यक्ति ने भी किया था। बोलिए तो कौन? शूर्पणखा, नासिक में जब गए थे। लेकिन उनका भगवान दर्शन होना, क्या वाल्मीकि के भगवान दर्शन होना एक सेम है क्या? नहीं। तो
गुरु के द्वारा मंत्र जप किए हुए बिना भक्ति साधन तत्व जो पूंजी है वो जमा किए बिना अगर भगवान रामचंद्र भी खड़े हो जाए तो आप अवश्य सुरपुना का जैसे ही काम करेंगे। हरि बोल। हाँ, बिना भजन बिनु ना राम नाम जब बिना या गुरु का सेवा के बिना आप भगवान का दिव्यता को समझ ही नहीं सकते। जैसे कि सुरपुना का दुर्योधन, आप जानते दुर्योधन क्या किया था? भगवान को पकड़ना चाहता था, भगवान विश्व रूप दिखाया उनकी सभा में। आखिरी बार भगवान भी कहते उसको समझाने के लिए कि ये ठीक नहीं है, तब भगवान बंदी बनाने गया वो मूर्ख। भगवान ने जब अपना रूप दिखाया तो बोल रहे कि देखो ये जादूगर है, मिस्टिक पावर है। उसको ये समझ में नहीं आया कि भगवत्ता है। क्यों? 3 चीज मिसिंग है, साधु संग, गुरु और मंत्र। भगवान है, देख लिया, फल क्या मिला? साजुज्य मुक्ति मिलेगा, लेकिन भगवत सेवा प्रेम पार्षदत्व नहीं मिलेगा। ये भगवान को साक्षात करने का विधि नहीं है। विधि क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करते हुए, श्री विग्रह का सेवा करते हुए अपना उद्धार करना। श्री विग्रह से संबंध स्थापित होता है, फिर जाके हम लोग भगवान को देख पाते हैं। तो आज हम लोग कुछ ऐसी कथा सुनेंगे तो आप लोग को श्री विग्रह पे, शालिग्राम जी हैं हमारे यहाँ पे या कहीं पर भी कुछ श्री विग्रह है, वो साक्षात भगवान समझ के ही प्रणाम करना चाहिए कि भगवान है। हाँ, भगवान और भगवान के विग्रह अभिन्न है, क्योंकि भगवान राम वसु सर्वत्र समान, राम सर्वत्र समान रूप से बैठे हुए हैं। लेकिन आपको दीवार को देख के भक्ति नहीं आता है। आता है? समझ में आता है राम है यहाँ पे? आप टॉयलेट में लैट्रिन करने जाते, सब तो राममय है, कहाँ लैट्रिन करेंगे? हाँ? राम वसु सर्वत्र समान, सब तो राममय है। थूकते हैं, सुसु करते हैं, कहाँ करेंगे? बुद्धि आता है राम में? दीवार देख के, कढ़ाई देख के, कुत्ता देख के, सुअर देख के आता है हम लोग को? नहीं आता। लेकिन उन जीवों को भगवान का सहज लभ्य सेवा देने के लिए भगवान अर्चा अवतार धारण करते हैं। 8 प्रकार का निर्माण विधि है, बालू का निर्मित, काष्ठ निर्मित, प्रस्तर निर्मित, पत्थर का, धातु निर्मित इत्यादि 8 प्रकार के निर्माण के रत्न निर्मित विग्रह का प्रचलन है। भगवान बोलते हैं अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हो श्रद्धा के साथ और तुम्हें विश्वास होता है कि मैं यहाँ पे इस विग्रह में अवतरित होकर तुम्हारा सेवा ग्रहण कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे अवश्य ही हूँ अपनी शक्तियों के साथ। इसीलिए युग युगांतर ये जगन्नाथपुरी, ये तिरुपति बालाजी, द्वारका, वृंदावन, सब भक्त लोग जाते हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए कि वहां पे कोई सुनेगा। वहां पे कोई है खड़ा हुआ जो हम लोग को दुखड़ा सुनेगा। ये विश्वास है, ये इसे बोलते भक्ति। भगवान ने, शांडिल्य मुनि ने भक्ति सूत्र लिखा है। एक तो नारद भक्ति सूत्र, एक शांडिल्य भक्ति सूत्र है। शांडिल्य ने भक्ति का ये लक्षण, अभिलक्षण बोला है कि भगवान के श्री विग्रहों के प्रति अगर किसी का मन रिझ जाए वो भक्ति है। वो क्या है? वो भक्ति है, प्रेम है। और हमारे गोस्वामियों ने इसको अपने आचरण से दिखाया। तो हम लोग इस सीरीज में सुनेंगे, ये सब लीलाएं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कैसे भगवान प्रकट हुए, कैसे उनके साथ लीला किया, तो हम लोग सुनेंगे। और सच में और सारे भक्तों की कथा भी सुनेंगे। ये बहुत ही जरूरी है लोगों को, स्पेशली गृहस्थ व्यक्तियों को, कि भगवान के साथ संबंध स्थापन करना है तो ऐसे ठाकुर जी को घर में लाके उनको सेवा करके, ऐसे ठाकुर जी को भोग लगाना कितना सुलभ है, सोचिए तो। हाँ, उस भगवान को आप बना के खिला दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? वो ब्रह्मा जी उसको आहुति देता है ब्रह्म लोक में, तब भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन आप सहजलभ तरीके से उसको पका के खिला दे रहे हैं और भगवान आपके हाथ से भोग ग्रहण कर। ये बहुत बड़े भाग्य है। अगर सोचेंगे साधु लोग तो ये सोच के उनका रोमांचित होता है तो भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान खाएंगे। हाँ, तो ये सहजलभ्यता का है, श्री विग्रह के सेवा के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। बहुत ही सहजलभ्य है भगवान श्री विग्रह के द्वारा।
और शिव विग्रह का सबसे बड़ा जो गुण है, भगवान को जरूरत नहीं है ये सब खाना पीना हमारे सेवा की। हम लोग को जरूरत है भगवान के प्रसाद की, भगवान की कृपा की, उनका आशीर्वाद की। हाँ, ये सब हम लोग को जरूरत है, भगवान को जरूरत नहीं। लेकिन भगवान आपके पास कृपा करके ऐसे अर्चावतार रूप में आते हैं, आप जैसे खिलाओ खाते हैं। हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, भगवान वो रोल निभाते हैं। आप जैसे खिलाओ खाएंगे, आप जैसे उठाओ उठेंगे। ये भगवान इतने सुलभ हो जाते हैं विग्रह के रूप में। इसलिए वैष्णव गणों का 5 जो साधना प्रोसेस है उसमें 2 नंबर है ये विग्रह सेवा। पहला है नाम सेवा, हरि नाम, दूसरा है विग्रह सेवा, तीसरा है भागवतम सुनाना, चौथा है वैष्णवों का सेवा करना, और 5वां है धाम में निवास करना या तुलसी पूजा करना। ये 5 पंचांग उपासना बोलते हैं। इसमें एक उपासना पद्धति में भी अगर आपका रति जन्म होता है, भगवान महाप्रभु कहते हैं कि वो कृष्ण प्रेम पाएगा। हरि बोल। आपने एक नाम नहीं जप किया, आप सिर्फ भगवान का विग्रह सेवा करते रहे, आप भगवत धाम जाएंगे, उसका गारंटी है। हरे कृष्ण। इसलिए इस उसके बाद नाम मत छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये तो महानता है, कहने के लिए बोला गया है, लेकिन सभी कुछ करना है। तो आज हम लोग सुनेंगे गौड़ीय वैष्णवों के आचार्यों के द्वारा जो जो विग्रह स्थापना हुए। तो हम लोग पहले बंगाल से शुरू करेंगे। हाँ, बंगाल में हम लोग जानते हैं वृंदावन के 3 ठाकुर हैं। कौन कौन? श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा गोविंद जी और श्री राधा मदन मोहन जी। अनफॉर्चुनेटली वो तीनों ही वृंदावन में नहीं है, औरंगजेब के अत्याचार की वजह से। वो लोग कहाँ पे हैं? राधा मदन मोहन जी है करौली में, राधा गोविंद जी है जयपुर में, और राधा गोपीनाथ भी कहाँ है? जयपुर में, दूर में, क्योंकि उसको उनको शिफ्ट कर दिया गया था औरंगजेब के अत्याचारों से। आप लोग गए हैं राधा गोविंद जी के मंदिर में, आपको याद होगा लाल रंग का पत्थर का मंदिर वृंदावन टूटा हुआ है, पता है? तो बहुत बंदरों का अत्याचार है वहां पे, आप लोग गए थे। और सामने ही वो रंगनाथ जी का मंदिर है। सब बंगाली लोग बोलते सोना तालगाछ, बहुत फेमस है वृंदावन में। आज भी सब बोलते सोने का तालगाछ। वो कुछ नहीं है, वो स्वर्ण स्तंभ है। श्री संप्रदाय मंदिर में स्तंभ होता है ना, गरुड़ स्तंभ, वो स्तंभ है। वो लोग बोलते हैं सोने का तालगाछ है। तालगाछ यानी पाम ट्री, तालगाछ नहीं है, वो स्तंभ है। जैसे आप पुरी जाएंगे, पुरी के सामने अरुण स्तंभ है, जस्ट मेन गेट में। ये स्तंभ एक विधि है, एक बहुत बड़ा साइंस है, एक वास्तु निर्माण का कला है। इससे क्या होता है, बिजली इत्यादि जो भी है वो मंदिर में नहीं पड़ता है। हम लोग का साइंस की विज्ञान कितना आधुनिक था उस जमाने में। मैं और हमारे शशोधर प्रभु परिक्रमा कर देते थे, हम लोग डेली करते थे परिक्रमा। वृंदावन का हम लोग बहुत धीरे धीरे करते थे। वृंदावन को मैंने आस्वादन करते 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 थे। बंदर सुअर सब लोग को देखते थे, मैंने वृंदावन में लूट फूट जाए, आस्ते आस्ते लाठी ले टुक टुक करके करते हम 3 घंटे में करते थे, 4 घंटे लगता था हम लोग। बहुत आस्वादित मैंने बहुत रस ले लेके करते थे। एक जगह मैं देख रहा हूँ कि वहां पे वृंदावन में अभी भी गवर्नमेंट बहुत सुंदर काम कर रही है, परिक्रमा मार्ग सुधार रही है। तो रास्ते में पत्थरों का काम चल रहा है और पत्थरों का सराय खाना बना रहे हैं, बैठने का जगह जगह, और कुछ जगह निर्माण कर दे रहे हैं, चबूतरा बना दे रहे हैं ऐसा। तो मैंने सोचा कि देखो क्या कलाकारी है आज भी हमारे भारतवर्ष में, क्या सुंदर चबूतरा बनाया है, क्या अद्भुत चबूतरा, क्या नक्शा है। प्रभु मुझे बोलने लगे कि हाँ, ये जो जिसने बनाया है वो कभी स्कूल भी नहीं गया है, लेकिन उसकी कलाकारी उनके परिवार से आ रही है वो पेशे में। और कितनी सुंदर कलाकारी है, कितना नाप है देखिए, एक्यूरेट। और भारतवर्ष में सिविल इंजीनियरिंग गोरख धंधा चल रहा है। सिविल इंजीनियर सब ना की बिल्डिंग बनाएंगे, पढ़ के आईआईटी में भाग रहे हैं। हाँ, सब माने पंडित बन के बिल्डिंग बनाएंगे। तो शशोधर प्रभु ने बोला इतना पढ़ के टेक्नोलॉजी लगा के जो सीमेंट बनाते हैं, चूने से बनता है, पता है? चूना देके पत्थर देके सीमेंट बनाते हैं। उसमें आईआईटीएंस बहुत
पीपल वहां पे लगते हैं, उसको पैसा दिया जाता है, वो सीमेंट बनाता है। उसका मियाद क्या है, कितना मियाद सीमेंट के घर का? 50 साल। टिक जाए तो वो भी भगवान की कृपा है। हाँ, 50 साल। हाँ। और जो पत्थरों का मंदिर जिस चूने से बना हुआ है, उस जमाने का चूने को दूध में मिला के वो लोग ऐसे बनाते थे, और ऐसा ज्वाइंट हुआ है, 500 साल निकल गए, कुछ नहीं कर पाए। बारिश, आंधी, तूफान, औरंगजेब का अत्याचार, मुसलमानों का अत्याचार, सब कुछ हो गया, फिर भी वो लोग खड़े हुए हैं वृंदावन धाम में। तो हम लोग पहले वैज्ञानिक थे कि अभी वैज्ञानिक ज्यादा हो रहे, मॉडर्न थे, क्या है? वो हम लोग ही जानते हैं। वृंदावन जाने से देखने को मिलता है। गोविंद जी टेम्पल में वो जो पत्थरों का झूमर बनाया है, कैसे जो फिट किया है उस जमाने में, तो भगवान ही जानता है। एक भी सिविल इंजीनियर को बोलो कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। हाँ, अद्भुत। और सोचिए उस समय ना कोई ट्रांसपोर्ट, आप जानते हैं पानी कितना लगता है एक कंस्ट्रक्शन बनाने में, ना खुदाई, ना पानी पाइप लेके जमुना से पानी लाना, पत्थर कैसे लाए होंगे, कौन सा व्हीकल था, कैसे ये चूने पहाड़ से चूना लाए होंगे। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो अपने आप में एक चमत्कार है, और वैदिक सभ्यता के प्राण है ये हमारे वैदिक शास्त्र निहित साधुगण। और उन लोगों की वजह से आज कुछ कुछ चीज टिक गई है जो आपको देख के विश्वास होता है। पहले तो उसमें विश्वास होता है कि नहीं ये लोग थे, उसके बाद भगवान पे विश्वास आता है उसको देख के। हाँ, उसको देख के फिर भगवान को विश्वास आता है, हाँ भगवान कुछ तो है भाई। हाँ। मैं राधा कुंज स्वामी महाराज लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बोल रहे थे कि नरक से जो जीव उठ के आया के मनुष्य बना है ना, उसका लक्षण होता है। फिर जो जीव मर्तलोक में मर के ही फिर मनुष्य बना, उसका लक्षण होता है। समझ में आ जाएगा कि ये मनुष्य ही था। और स्वर्गलोक जाके आके जो मनुष्य बनता है उसका भी लक्षण होता है। तो नरक से जो उठ के आके मनुष्य बना है, हाँ, वो कभी भी भगवान देवता के विरुद्ध रहेगा, देव कार्य के विरुद्ध रहेगा, मेनली सीपीएम। नरक से उठ के आए हैं और नरक जाएंगे ही, उठ के आए हैं जस्ट तो टहलने के लिए आए, फिर नरक ही जाएंगे, उधर ही जाने वाले हैं। और फिर है मर्तलोक के जीव, इनको है पैसा, इधर से उठ के इधर ही है ना पैसा, इनको भी देव दीज में उतना विश्वास नहीं है, लेकिन चलते देवताओं में थोड़ा सा है। लेकिन जो देवताओं के लोग से घूम के आए हैं, एकमात्र वही भक्ति करने के योग्य व्यक्ति है, क्योंकि देवलोक में एक चीज सुलभ है, वह है साधु संग। नादमुनि जाते हैं ना सब लोग ऊपर सब है। हाँ, देवलोक से जो आएगा, देखिए मृदंग वादक, ये जो गाना गाते हैं, गंधर्व लोक से आए हैं लोग, बहुत स्पेशल सोल है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये ट्रेनिंग माँ के पेट से ही आता है। या आप जितना ही करो, आपके मुंह से कुछ नहीं होने वाला जब तक ना गंधर्व लोग जाके आएगा वो। जैसे हमारा अच्युत भाभी अपने आप मृदंग सीख गया, वहां हाथ चलता रहता है, बांसुरी सीख गया, सब अपने आप ही सीख रहा है। कैसे सीख रहा है? ये लोग गंधर्व लोग से आए हैं, ऐसा निशानी होता है, तो सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो भक्त कौन बनता है? और जब भक्ति करे जो सुरमा हो, वो देवलोक से आया हुआ व्यक्ति है। तो महाराज बोले प्रचार करो, कौन देवलोक से आया है वो इस्कॉन में ज्वाइन करो। और ऐसे व्यक्ति लोग को श्री विग्रह में विश्वास होता है, सामान्य व्यक्ति को श्री विग्रह में विश्वास नहीं हो सकता। हो सकता है अगर वैष्णव का गाढ़ कृपा हो जाए तो हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन माने प्रायतः नहीं होता है। ये ना कि महाराज ने गरुड़ पुराण में पढ़ा है, महाराज से मैंने सुना है इसलिए मैंने बोला आप लोग। तो ये श्री विग्रह सेवा हमारे धर्मों को खींचता है, खींच के लेके जाता है। बंगाल में जब महाप्रभु चले गए, तब सभी व्यक्ति लोग जो भक्त बने, जो भक्त थे, जो आचार्य लोग थे, सबका एक, सब लोग बहुत एजेड भी हो गए थे, उनको उम्र भी हो गया था। जो सब लोग का एक ही उद्देश्य वृंदावन जाएंगे,
वहां भजन करेंगे। एक ही स्थली कहाँ, या तो जगन्नाथपुरी या तो वृंदावन। और महाप्रभु स्पेशली नित्यानंद प्रभु को बंगाल में रख के गए, तो तुम बंगाल मत छोड़ना, ये नवद्वीपी अविंद वृंदावन है। हाँ, क्योंकि सब लोग वृंदावन जाके रहेंगे तो ये सब लोग प्रचार कौन करेगा, इनका उद्धार कौन करेगा। प्रहलाद महाराज ने भागवत में बोला है ना कि मुझे वन में नहीं जाना साधु बन के, मुझे कहाँ जाना है, मुझे नगर नगर में जाऊंगा, हरि कीर्तन गाऊंगा, ताकि वो हरि नाम सुन के कोई तो जीव होगा जो आकर्षित होगा और उसका उद्धार होगा। तो साधु का एक ही कर्तव्य है कि जगह जगह पे जाके भगवत हरि नाम संकीर्तन करे, भगवान को उपदेश दे, ताकि लोग के जीवन में भगवान की भक्ति का एक प्रकाश फैले, लोग देखे सत्य क्या है उस प्रकाश के रोशनी में। तो नित्यानंद प्रभु का ये भार था। नित्यानंद प्रभु सच में नहीं गए, कभी चाहते थे, उनका मन होता था पूर्वी में रह जाए, लेकिन फिर महाप्रभु बोलते जाओ जाओ गौर देश जाओ अपने उधर। तो उनके पुत्र आप लोग जानते हैं, ये बीरभूम में, तो बीरभूम नाम पड़ा भगवान नित्यानंद प्रभु के पुत्र के नाम पे। किसका नाम, का नाम क्या है, वीरचंद्र प्रभु। भगवान नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम जी है, संकर्षण। ये वीरचंद्र प्रभु हुए त्रिलोकशाही विष्णु, साक्षात वही है वीरचंद्र प्रभु। उनके पास असीम शक्ति था। उनका विवाह हुआ गंगा से, गंगा माता से, तो वो भी बहुत बड़े साध्वी बनी। वीरचंद्र प्रभु को दीक्षा दिया जानवा माता ने, नित्यानंद प्रभु की पत्नी ने दीक्षा दिया वीरचंद्र प्रभु को। आप लोग जानते हैं हमारे वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में 2 फीमेल गुरु हुए हैं। उसमें से पहली फीमेल गुरु है कौन, ये जानवा माता, इसको बोलते ईश्वरी जानवा माता। इनका बहुत नाम है उस समय। जानवा माता जब प्रभु सब लोग चले गए, गौर पार्षद गौरांग महाप्रभु नित्यानंद सब चले गए, जानवा माता ही थी तब प्रचार करने के लिए। वो अकेली नारी क्या प्रचार करती, धूम प्रचार। और उनका एक दत्तक पुत्र था रामाई पंडित, उनको भी दीक्षा दिया था दत्तक पुत्र रामाई पंडित। उनका संप्रदाय भी चल रहा है अभी भी। बागना पड़ा, मैंने सुनाया था बागना पड़ा, वो रामाई पंडित का बेटा है। उसका नाम भी पड़ा रामाई पंडित के वजह से। रामाई पंडित के घर में कृष्ण बलराम जी का श्री विग्रह था, ठाकुर जी का, कृष्ण और बलराम, वो सेवा करते रामाई पंडित। रामाई पंडित तो सखा है, भगवत सखा, वो पार्षदों में से एक है। तो कृष्ण बलराम का सेवा करते थे, कृष्ण बलराम का नित्य सेवा करते करते ये बागना पड़ा में आज भी उनका कृष्ण बलराम श्री विग्रह है। तो वहां पे शेर आता था, शेर, बाघ, टाइगर, नॉट रॉयल बंगाल टाइगर। तो एक दिन शाम को मिचरी भोग लगाया, क्या है मिचरी, तो भोग लगाया, सब कीर्तन वीर्तन हुआ, तो शेर आ गया वहां पे। और उन्होंने क्या किया, चरणामृत था और मिचरी था, वो घोल के शेर के मुंह में छिड़क दिया और शेर बेहोश हो गया। फिर उठा, फिर कुछ देर के बाद आके रामाय पंडित प्रणाम किया। रामाय पंडित ने उनको मंत्र दीक्षा दिया उस शेर को, उस बाघ को। और नेक्स्ट दिन से वो बाघ उधर ही रहता था। वो बाघ का सेवा था, वो बाघ के गले में एक थैला लटका देते थे और बाघ भिक्षा मांग के लेके आता था गुरु के लिए। हरी बोल। इसलिए उसका नाम पड़ा बाघना पड़ा, माने बाघ और बाघ नहीं रहा, वो क्या बन गया, गाय। वो बाघ और नहीं रहा, बाघ ना पड़ा, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा। अच्छा, शेर को देख के कौन दक्षिणा ना दे। गया है जिस दुकान में गुरु के लिए, मैं सिर्फ सोचा था जब मैं कथा सुना बोलता क्या होगा, ऐसे बोलता होगा क्या चाहिए, एक दहाड़ दिया और सब दे देता होगा। गुरु के लिए जो कुछ चाहिए क्या बोलेगा, कर चिल्ला दिया, बस पैसा संपत्ति सब दे दिया। तो मुझे आइडिया है ऐसा शिष्य मुझे ही बनाना चाहिए, धनबाद में तो खास करके। ऐसा 3-4 शिष्य हो जाए, मेरा मंदिर बन जाए। हरी बोल। तो ये महिमा है भगवत नाम का। तो ये विश्वास आता है कि सच में भगवान के समतुल्य भगवान के भक्त होते हैं, उनके पास शक्ति होता है, भागवत भक्त।
तो बीरचंद्र प्रभु उस समय बंगाल के चीफ इंचार्ज हरिनाम संकीर्तन के, तो सब साधु लोग चले आ रहे वृंदावन, बोले अरे सब वृंदावन से भाग जाएंगे तो फिर यहाँ पे कौन प्रचार करेगा। तो उन्होंने नित्यानंद अपने पिता से बहुत प्रार्थना की, तो पिता नहीं है कि भगवान नित्यानंद आप कृपा कीजिए, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो नित्यानंद प्रभु आविर्भूत हुए सपने में और बोले तुम विग्रह स्थापना करो। उनको विग्रह प्रकाशित करके दिखाया राधा श्याम सुंदर देखा और देख के बोला कि देखो तुम्हें जाना है मालदा बादशाह के पास। उस बादशाह के घर में उसके जो किला है, उस किले में एक पत्थर है शालिग्राम। वो शालिग्राम जिस पत्थर में कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा था, वही पत्थर उस किले में लगा हुआ है। तुम वो पत्थर लेके आओ, तुम जब जाओगे, तुम हरिनाम जब करोगे ना, वो पत्थर से पसीना टपकेगा, माने पानी निकलेगा, समझ जाओगे वही पत्थर है। वो पत्थर लाके विग्रह निर्माण करो भगवान का, तुम देखा श्याम सुंदर वैसा बनाना। तो वो उन्होंने, वो तो चमत्कारी थी, उनको सिद्धियां थी। उन्होंने क्या किया, सिद्धि की वजह से उस नवाब के, मालदा के नवाब के बेटे को बीमार कर दिया। ऐसा बीमार जो कहीं से किससे ठीक नहीं हो रहा है, यहाँ बैठे बैठे। फिर वो हरिनाम करते करते, उनका तो है वो पत्थर लाना है नवाब के घर से, तो वो चले गए हरिनाम करते करते। तो सुना गांव वालों ने कि बीरचंद्र प्रभु आए हैं मालदा में। मालदा में आज भी बीरचंद्र तला है, एक तला जहाँ पे बैठे थे वो आके। तो बीरचंद्र प्रभु गए तो उसका, उनके चमत्कारी शक्तियों का तो बहुत प्रभाव था, सब लोग जानते थे बहुत सिद्ध पुरुष हैं और भगवान नित्यानंद प्रभु साक्षात पुत्र हैं। तो बादशाह तक खबर गया, लेकिन मुस्लिम्स उसको अपने बेटे का चिंता से ज्यादा उसको क्या हुआ कि अच्छा ये इन लोग का पीर है तो इसको भ्रष्ट कर दूंगा, गोमांस खिला दूंगा, चमत्कार शक्ति नष्ट हो जाएगी इसकी, उनका ये बुद्धि रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत श्रद्धा रखती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे पुत्र चला जाएगा, ऐसा रोग दुरारब्ध व्याधि हुआ है। तो बुला के लेके आई, बीरचंद्र प्रभु आए नवाब के घर में और ठीक जोर से हरिनाम कीर्तन किए और देखा कि सच में वो जो एकदम लगा हुआ है पत्थर, उसमें से पानी टपकने लगा। वो समझ गए यही वाला पत्थर के बारे में बोला है भगवान ने। तो वो अंदर घुसे और इस पाषंडी ने क्या किया, बादशाह ने उनको गोमांस खिलाने का चेष्टा किया। तो ढक के उनके सामने लेके आए भोजन के लिए कि आपको थोड़ा सा कुछ लीजिए। तो सब लोग समझे कि इसमें मेवा होगा, काजू किशमिश इत्यादि जो होगा, लेकिन है अंदर मांस। तो जैसे ही वो खोला, वो सब कटहली कोला हो गया, हरी बोल हाँ। और बीरचंद्र प्रभु बहुत तेज गुस्सा हुए, तू क्या जानता है, तेरा सारा वंश और ये ध्वंस कर दूंगा, अभी तेरा नवाबगिरी चला जाएगा। तूने, तेरे पत्नी ने बहुत प्रेम से मुझे बुलाया है, मैं इसलिए आया, और तेरे बेटे के बाद पूरा वंश नष्ट कर दूंगा अभी बोल। तो गड़बड़ा गया नवाब, तो एकदम जादू हो गया, एकदम चमत्कार। तो क्षमा याचना किया, बहुत माने ये किया, बोले मैं जितनी मालदा वासी को मैं आज्ञा देता हूँ, आज से सब लोग हरिनाम कर सकते हैं जोर जोर से, कोई मैं कभी भी किसी को रोकूंगा नहीं। तो ऐसा 5 बहुत शर्त लिखवाई उन्होंने पहले कि कोई भक्तों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई हमारी हिंदू लड़कियों को छेड़ेगा नहीं, आपके कोई सिपाही, सब लिखवा लिया। नहीं तो मैं फिर आ जाऊंगा, मैं वहां से बैठ के ये कर सकता, तो वहां से बैठ तुझे मार भी सकता हूँ। तो डर गया, तो उसके बेटे को हाथ दिया तो बेटा ठीक हो गया। हाँ, तो सच्चा पीर बोला उसने, मालदा के बादशाह ने। बोले क्या नजराना दूं? बोले वो पत्थर दे दे। बोले अरे ये तो बिल्डिंग गिर जाएगा। बोले नहीं गिरेगा, तो कटवा के वो पत्थर मुझे दे, क्योंकि ये पत्थर तू नहीं जानता ये पत्थर क्या है, तेरे घर में, तेरे किले में शोभा देने लायक नहीं है। तो बड़ा सा पत्थर वो काट के उन्होंने दिया। बीरचंद्र प्रभु अपने गाड़ी में बैठ के वो मालदा में गंगा में फेंके और वो बहते बहते आया खड़दा में उठा लिया हरी बोल। वो पत्थर बह के आया खड़दा में, बीरचंद्र प्रभु आके रहे कहां पे, खड़दा, पानी हाटी।
वहां बह के आया गंगा में, उन्होंने उठाया, उठा के ठीक 21 दिन के बाद, वो 21 दिन जाने में वहां लगा, वो 21 दिन तक वहां पे वो रोड बहते बहते गंगा से वो हरदा में आ गया। और वो स्नान करने गए, बोले पत्थर आ गया, पत्थर को उठाया, और उसके बाद उन्होंने शिल्पकार को बुलाया और अपना ध्यान मग्न हुआ, बोले ऐसे विग्रह बनाओ। तो पहले जो 2 विग्रह बने वो वैसे नहीं बने, वो विग्रह वैसे नहीं बने जैसे उन्होंने श्याम सुंदर का रूप देखा था। तो 2 विग्रह का नाम पड़ा, एक का नाम पड़ा श्री नंद दुलाल, एक का नाम पड़ा राधा वल्लभ। और फिर लास्ट वाला जो विग्रह बना वो राधा श्याम सुंदर, जैसा उन्होंने देखा था। तो 3 विग्रह उन्होंने खुद माघी पूर्णिमा के दिन प्रतिष्ठा किया, अभिषेक किया, बहुत वैष्णव पूजन दिया, और 3 विग्रह को 3 जगह स्थापित किया ताकि बंगाल में प्रचार ना रुके और सब वैष्णव लोग इसको तीर्थ मानकर यहाँ पे रहे और प्रचार करें। तो आज भी खड़दा में श्याम सुंदर विग्रह है, जहाँ पे बीरचंद्र का घर है वही मंदिर बन गया, वो जगह उसको बोलते बीरचंद्र पाड़ा। हम लोग वहां पे प्रसाद पाया, और बहुत सुंदर विग्रह है, आज भी है बंगाल में। एक विग्रह है स्वामी बोन या साईं बोना, थोड़ा दूर है, नंद दुलाल जी वहां पे चले गए। वहां आज भी ओंकार नाथ ठाकुर, परमहंस ठाकुर के शिष्य लोग वो सेवा कर रहे हैं, श्री नंद दुलाल जी। और एक राधा वल्लभ विग्रह चला गया, कहाँ पे? श्री रामपुर, हुगली। वहां पे आज भी राधा वल्लभ जी का ये श्री विग्रह, ये मंदिर आज भी है। और आप लोग राधा वल्लभी खाते हैं, राधा वल्लभी, ये राधा रानी नहीं, इनकी राधा वल्लभ जी की राधा रानी है। इन्होंने सपना में आके ये रेसिपी दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा कचौड़ी का क्या? राधा वल्लभी। हरी बोल। हाँ, बहुत सुंदर रेसिपी, राधा रानी का बना हुआ रेसिपी सोचिए, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। जब भी आप लोग कभी भी भगवान के लिए भोग बनाए ठाकुर जी के लिए, तो उनको याद रखना, एक है मालपुआ और रबड़ी, और एक है राधा वल्लभी, और ननी यानी मक्खन के साथ मिचड़ी। ये 4 चीज भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान के हर 56 भोग में ये सेवा तो होना ही चाहिए। भगवान पहले वही उठाते हैं, राधा रानी का दिया हुआ रेसिपी है। तो ये 3 विग्रह आज बंगाल में आज भी अधुना उपस्थित है। मैं 3 विग्रह दर्शन किया हम लोग जब गए, और ज्यादा दूर नहीं है, आप लोग कलकत्ता जाएंगे, वहां से जस्ट एक लोकल ट्रेन पकड़ना है, खड़दा उतरना है, और श्रीरामपुर का हावड़ा से 2 अलग अलग जगह है। इधर तो 2 विग्रह इधर ही है, खड़दा में तो आपका वो विग्रह है श्याम सुंदर, और वहां से ऑटो आता है साईं बोना, वो विग्रह दर्शन कर सकते हैं। तो ये 3 विग्रह बंगाल में जब प्रतिष्ठित जब हुए, उसके बाद से बंगाल में और प्रचार शुरू हुआ, और सभी वैष्णव आचार्यों ने फिर उन विग्रहों के आसपास रहना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का विग्रह प्रचार तक चलाता है, पूरा धरोहर को पकड़ रखता है। कि भगवान का श्री विग्रह, जहां जहां मंदिर है वहां का कल्चर आप देखिएगा, वो मंदिर से जुड़ा हुआ है। हाँ, वहां के रोजे रोजगार कितना कुछ मंदिर से चलता है। हाँ, पालन पोषण सब कुछ भगवान का श्री विग्रह सेवा। तो श्री विग्रह सेवा प्रतिष्ठा इसलिए भी करना चाहिए ताकि धर्म वहां पे रक्षा हो, उसको हुक करके लोग पढ़े रहें और धर्म के नियमों का पालन करें, उनको सेवा करें। इसलिए ये मंदिर बनना कितना इम्पोर्टेंट है। सही मंदिर जहाँ पे ऐसा सेवा उपलब्ध हो, कोई पोंगे पंडित लोग ऐसे नहीं, सही मंदिर जहाँ सेवा भावना हो, सभी लोग आके अपना चरित्र को सुधारें और सेवा करें। जैसे हम लोग बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में क्या करने जाते हैं? नहाने धोने, गंदगी साफ करने। ऐसे मंदिर ऐसा जगह हो जहाँ पे गंदगी साफ होता हो, वहां पे वैसा शिक्षा मिलता हो अपने अंतःकरण का। ये कहाँ साफ करेंगे? ये जो अंदर है ये कहाँ साफ करने का? कहाँ जगह, क्या ये है, कौन सा लिक्विड सोप है साफ करने का? है श्रवणम कीर्तनम। और उस मंदिर प्रचार का एक बहुत बड़ा जरिया है। लोग मंदिर में आते हैं श्रद्धा पूर्वक और भगवान को नाना प्रकार से सेवा करने की कोशिश करते हैं। हम लोग को वो सेवा करने का जो कोशिश है उनका, उसको सिर्फ हवा देना है, यही प्रचार है।
सही ट्रैक में ला देना है, शास्त्रों को उनको पहुंचा देना है कि यही भगवान का भगवान ऐसा चाहते हैं। बस वो जीव का उद्धार करने में आपका भूमिका यही बने।